गुड मॉर्निंग सभी को। आपको ये वीडियो मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस करा था खिलाफत मूवमेंट के रिगार्डिंग, पूरा कवर करा था। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो लेक्चर पूरा देखा होगा। वो लेक्चर देखने के बाद ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आना। तो सिंपल सा फंडा है भाई, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इसे डील करेंगे। तो सबसे पहले डालो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब से कब तक था ये? 1920 से 22 तक। आप ये सोच रहे होगे मुझे याद कैसे है? प्रैक्टिस के कारण। आपको भी धीरे धीरे पूरा याद हो जाएगा। मैं पढ़ के आपको पूरा कंपाइल करके दे रहा हूँ। अब सबसे पहले देखो, अगर इसका इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं कि अगर इसका क्वेश्चन आया तो इसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। ठीक है, तो इंट्रो की शुरुआत हम करेंगे हम बोलेंगे कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 से 22 वाला, वो गांधी जी की लीडरशिप में इमर्ज हुआ। गांधी जी की लीडरशिप में, वर्ड पे देखना है, पूरा लिख रहा हूँ, लीडरशिप में इमर्ज हुआ या वाइस वर्सा आप लिख सकते हो, लॉन्च हुआ। फिर दूसरा डाल सकिए, इंट्रो में ही लिखना है, ये पहला ऑल इंडिया मास मूवमेंट था जो ब्रिटिश रूल को पीसफुली, ठीक है ये बात याद रखना, पीसफुली चैलेंज करता था, पीसफुली चैलेंज करता था। अब इसका एम जो था वो था स्वराज इन 1 ईयर। ठीक है, स्वराज इन 1 ईयर। अब देखो इंट्रो में आप फिंगर टिप पे याद रख लो कि गांधी जी की लीडरशिप में इमर्ज हुआ था 1920 में। ये पहला ऑल इंडिया मूवमेंट था, जो ऑल इंडिया मास मूवमेंट था, जो ब्रिटिश रूल को पीसफुली चैलेंज कर रहा था। और इसका एम क्या था कि हमें स्वराज हासिल करना है 1 साल में। अब बॉडी के कंटेंट की बात कर लेते हैं। बॉडी में अब मैटर करेगा कि आपसे पूछा क्या क्या गया है। बॉडी के कंटेंट की बात कर लेते हैं। अब देखो, या तो आपसे इसका बैकग्राउंड पूछा जा सकता है, या अगर नहीं पूछा गया आप बैकग्राउंड को इंट्रो में भी डाल सकते हैं, या आपसे इसके सिग्निफिकेंस पूछे जाएंगे, ठीक है, या आपसे इसका इम्पैक्ट पूछा जाएगा, या एट लास्ट आपसे इसका आउटकम पूछा जाएगा। ठीक है, आउटकम को आप आउटकम या रिजल्ट या डिक्लाइन कुछ भी बोल दो, इसको आप कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं कि ये डिक्लाइन हुआ और इसने फर्दर पाथ दिया अदर मूवमेंट्स को। तो आओ अब सब दूसरी हेड टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा है कि इसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, डालो पॉइंट। तो हम सारे मूवमेंट्स ऐसे ही डील करेंगे। ठीक है, अब बैकग्राउंड देखो क्या था। जो रॉलेट एक्ट था 1919 का, उसके कारण जो इंडियंस हैं उसमें वाइड स्प्रेड एंगर आ गया था। एक तो इमरजेंसी, ये रहा इसका बैकग्राउंड का। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, 1919 में। इसका भी इन्फ्लुएंस था इंडियंस में, एंगर था इंडियंस में ब्रिटिशर्स की ब्रूटलिटी के कारण। ठीक है, फिर देखो, फिर आ जाएगा मॉन्टेगो क्लैम्सफॉर्म रिफॉर्म 1919। ये था, डिसअपॉइंट कर रहा था। ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है। या 150 नंबर या 150 वर्ड लिमिट में होगा या 250 वर्ड लिमिट में होगा। और इसका बैकग्राउंड कहाँ से प्रिपेयर हुआ? खिलाफत मूवमेंट से। ये तो आप तुरंत गैस कर लोगे, ऊपर ही पड़ा है। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लिंक करा, बताया था ना। और फिर एक और आ जाएगा गांधी जी का बिलीफ। गांधी जी बिलीफ, ब्रिटिश रूल चल रहा था क्योंकि इंडियंस जो हैं वो कॉरपोरेट कर रहे थे। ठीक है, अगर इंडियंस ही अपने कॉरपोरेशन को विड्रॉल कर देते तो क्या ब्रिटिश रूल चलता? नहीं चलता। ठीक है, ये सारे इसके बैकग्राउंड आ गए। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं।
ठीक है। सिग्निफिकेंस लास्ट में एक बार पूरा रिवाइज करेंगे। सिग्निफिकेंस तो जब भी सिग्निफिकेंस या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मैं उसको इस फॉर्मेट में आंसर करता हूँ। सेम यहाँ पे मैं एस्पेक्ट बताऊंगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगा। आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ एकदम आंसर राइटिंग की। सबसे पहले यहाँ पे डालो मास मूवमेंट। कोई चीज़ को ऐसे पढ़ो भाई कि उसका आंसर भी लिख सको। मास मूवमेंट था, इसमें पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन था, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन था, वुमेन का पार्टिसिपेशन था, वर्कर का पार्टिसिपेशन था, ठीक है, तो मास मूवमेंट था। अब देखो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, बॉयकॉट कर दिया था इन्होंने, इन सब ने मिलके बॉयकॉट कर दिया था स्कूल को, टाइटल्स को और फॉरेन गुड्स को। आपने यही देखा होगा कि यही पॉइंट मैंने वहाँ पे भी मेंशन करा था। कहाँ पर? खिलाफत मूवमेंट में। अब बात सेम ही है तो एक पॉइंट तो सब में सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये पॉइंट भी मैंने वहाँ पे मेंशन करा था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पर एक्सप्लेनेशन में अलग हो जाएगा कि खिलाफत मूवमेंट साथ में था प्लस एनसीएम एक साथ कंट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। इसका एग्जांपल आ जाएगा गांधी जी प्लस अली ब्रदर, ठीक है। सेम अब तीसरा पॉइंट दिखते हैं। तीसरी एस्पेक्ट कौन सी आ जाएगी? इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। ये मैंने वहाँ पे नहीं डाला था क्योंकि वहाँ पे कुछ इकोनॉमिक फैक्टर नहीं था। इकोनॉमी में इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा इन्होंने बॉयकॉट कर दिया था फॉरेन गुड्स को और प्रमोशन कर रहे थे खादी और स्वदेशी का। यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा, जो फॉरेन क्लोथ थे उनका इंपोर्ट जो था वो कम हो गया था, ठीक है। चौथा 5 पॉइंट कवर करेंगे बस। नई लीडरशिप का राइज हुआ था, ठीक है। राइज एंड लीडरशिप डाल देना आप, या लीडरशिप डाल देना, वो भी सही है। गांधी जी इस मूवमेंट के कारण एक तरीके से इमर्ज हुए नेशनल लीडर। गांधी जी की छवि नेशनल लीडर वाली यहीं से बनी, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे, तिलक के बाद आफ्टर तिलक जो गैप फील करा है वो गांधी जी ने ही करा है। तिलक के बाद का जो गैप फील करा है वो गांधी जी ने ही करा है। 4 हो गए। 5वां पॉइंट आ जाएगा इसमें, पॉलिटिकल अवेकनिंग, ठीक है। पॉलिटिकल अवेकनिंग में क्या आ जाएगा कि जो कॉमन पीपल थे उनको भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा विलेज लेवल मोबिलाइजेशन। विलेज लेवल मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो आपका ये भी पूरा हो गया। सिग्निफिकेंस का भी मैंने आपको पूरा चार्ट दे दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन बता दिया, बैकग्राउंड में सब बॉडी में सबसे पहले अगर बैकग्राउंड पूछेगा तो बता दिया बैकग्राउंड इमर्ज कैसे हुआ, इसका सिग्निफिकेंस बता दिया। फिर अब बारी आती है इम्पैक्ट पे कि इसका इम्पैक्ट क्या था। इम्पैक्ट को कवर करते हैं कि लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन हुआ, लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन हुआ टाउन्स में भी और विलेजेस में भी। स्टूडेंट बच्चे जो थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को लेफ्ट कर दिया, स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। लॉयर्स जैसे कि CR दास ने प्रोफेशन को छोड़ दिया अपना, ठीक है, और बॉयकॉट करा किसको? इलेक्शंस को, टाइटल्स को और फॉरेन गुड्स को, ठीक है। वुमेन एंड पीजेंट्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। एक इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पे था, वो क्या था? चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, ठीक है। अब इसका आउटकम देख लो।
आउटकम या डिक्लाइन कुछ भी बोल दो, दूसरा पेन ले लो। सबसे मेन रीज़न इसका आ जाता है चौरी चौरा वायलेंस 1922। इसके बाद गांधी जी ने बोल दिया कि इसको विड्रॉल करो, ठीक है। और जो गोल था स्वराज का वो इनका 1 ईयर का था, वो फेल हो गया था, ठीक है। और जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी, ठीक है। और ठीक है, एक तो ये आ गया चौरी चौरा इंसिडेंट का, स्वराज का, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी, ठीक है। एक पॉजिटिव पॉइंट आता है इसका कि ये मूवमेंट ने मास मोबिलिटी थी, मतलब कि मास हायरिंग में पॉलिटिक्स हुई और ये एक ट्रूली नेशनल मूवमेंट इमर्ज हुआ, ठीक है। अब इसका आप कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन भी आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन में आपको कुछ नहीं लिखना है कि आपने सीधे लिखना है नॉन कॉरपोरेशन शॉर्ट टर्म, अपने नॉन कॉरपोरेशन जो था शॉर्ट टर्म गोल में सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर का स्वराज का टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया। पर जो इसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट रहा वो बहुत बड़ा रहा। इसने ब्रिटिश रूल की लेजिटिमेसी को पहली बार मास स्केल पर चैलेंज करा, ठीक है। और गांधी जी को नेशनल लीडर बनाया और इंडियन नेशनलिज्म को ऑल इंडिया कैरेक्टर दिया, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन आ गया। अब इसको ओवरऑल बात कर लेते हैं एक बार। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो। जो एनसीएम था 1920 से 22 के रिगार्डिंग था। गांधी जी की लीडरशिप में इमर्ज हुआ था 1920 में। पहला मूवमेंट था जिसमें सारे इंडियंस मास मोबिलाइजेशन हुआ और ब्रिटिश रूल को पीसफुली चैलेंज करा। और इसका एम था कि हमको स्वराज हासिल करना है 1 ईयर में। अब फिर बॉडी में आए तो बैकग्राउंड की बात करी, फिर सिग्निफिकेंस की, फिर इम्पैक्ट की, और फिर आउटकम देखा हमने, फिर कंक्लूजन देखा। बैकग्राउंड में देखा हमने कि रोलैक्ट एक्ट का एंगर था लोगों में, जलियांवाला बाग मैसेकर का एंगर था लोगों में, मोंटेगो क्लैम्सोम रिफॉर्म का एंगर था लोगों में, और खिलाफत मूवमेंट ने यूनिटी गैदर करी थी, उसके कारण भी इमर्ज हुआ। और गांधी जी का बिलीफ था कि इंडियंस जो हैं वो कॉरपोरेट कर रहे हैं तो ब्रिटिश रूल हम पे हुकूमत कर रहा है, अगर इंडियंस ही कॉरपोरेट नहीं करेंगे, मास मोबिलाइजेशन कर लेंगे तो ब्रिटिशर्स की इतनी हिम्मत कहाँ आ रही है। फिर सिग्निफिकेंस में आए हम। सिग्निफिकेंस में हमने देखा कि मास मूवमेंट था, पीजेंट से लेकर वुमेन तक सारे छोटे छोटे दरिया के लोग भी इमर्ज थे इसमें। और इसका एग्जांपल आ गया, बॉयकॉट कर दिया था हमने स्कूल्स वगैरह को, सबको, ठीक है। आप इसमें एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे डाल रखा है कि वो लोगों ने अपना प्रोफेशन तो छोड़ दिया था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, खिलाफत मूवमेंट में भी थी, नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और भी। गांधी प्लस अली ब्रदर का एग्जांपल दे सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आ जाएगा कि बॉयकॉट करा, ठीक है, ठीक हो गया ना। लीडरशिप में आ गया, गांधी जी नेशनल लीडर इमर्ज हो के आए, एग्जाम्पल डाल दिया तिलक का। पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई, ठीक है ना, हाँ, पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई इसमें कि कॉमन पीपल्स को भी इन्वॉल्व करा गया पॉलिटिक्स में, एग्जाम्पल आ जाएगा विलेज लेवल मोबिलाइजेशन। फिर इसका इम्पैक्ट देख लेंगे, लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन हुआ, टाउन्स, विलेजेस, स्टूडेंट, गवर्नमेंट, स्कूल, लॉयर्स ने, CR दास ने अपना सब प्रोफेशन छोड़ दिया, ठीक है, और बॉयकॉट करा, ठीक है। और वुमेन एंड पीजेंट्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ। नेगेटिव इम्पैक्ट वही आया कि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। फिर आउटकम्स देख लो इसके, आउटकम्स में क्या आ जाएगा, चौरी चौरा वही आ जाएगा सबसे पहले। फिर स्वराज 1 ईयर का था वो फेल हो गया और हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी धीरे धीरे वीक हो गई। और मास, लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि मास पॉलिटिक्स को वो कर दिया, ठीक है, मास पॉलिटिक्स को फाउंडेशन रख दी इसने कांग्रेस की तरफ से, और आगे इसकी और इम्पोर्टेंस बढ़ी। फिर कंक्लूजन में आ जाएगा कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भले ही शॉर्ट लिव मूवमेंट था, अपना शॉर्ट टर्म गोल भी पूरा नहीं कर पाया था, पर इसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट बहुत अच्छा था। इसने ब्रिटिश रूल की लेजिटिमेसी को पहली बार चैलेंज करा था पीसफुली, वो भी। और गांधी जी को इसने नेशनल लीडर इमर्ज हुए गांधी जी इस मूवमेंट में,
और क्या आ जाएगा, और इसने इंडियन नेशनलिज्म को एक ऑल इंडिया कैरेक्टर दिया। अब देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ें मेंशन करी हैं मैंने, नहीं चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, 15 मिनट इनफ है। अगला लेक्चर लाऊंगा थोड़ा सा उसमें एक रोलेट एक्ट डिस्कस कर लेंगे उसमें, और एक जो मॉन्टेगो क्लैम्पस्टोन रिफॉर्म है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो भी 10 मिनट का ही वीडियो होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर।